नमस्कार दोस्तों, ह्यूमन वैल्यूज़ के नेक्स्ट लेक्चर और टॉपिक में आपका फिर से स्वागत है। इससे पहले हम लेक्चर की तरफ बढ़े, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ कि यह सब आपके लिए वैल्यूएबल है जो हम सीख रहे हैं और आप इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। चलिए फिर टॉपिक की बात करते हैं और आज का टॉपिक है कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। पिछली वीडियो में हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्वयं की खोज के बारे में पढ़ा था। चलिए थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी स्वयं की खोज है क्या। यह एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को इन्वेस्टिगेट करके यह जानते हैं कि मेरे लिए क्या वैल्यूएबल है। मीन्स हम अपनी ही खोजबीन करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है। यानी कि मुझे ये जानना है, क्या जानना है, मैं क्या जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, क्या सच है, जिसको मेरे लिए कोई और जज नहीं करेगा। हाँ, यह सिर्फ मेरे द्वारा ही होगा। मीन्स मैं अपने लिए जो भी कुछ डिसाइड करूँगा वो मैं खुद जज करूँगा, कोई बाहर वाला या कोई और मेरे लिए डिसाइड नहीं करेगा। जो मुझे या फिर हमें मेरी वैल्यू बताएगा, यानी कि हम इस दुनिया पर कोई बोझ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, हम जो इस दुनिया पर आए हैं हम भी इम्पॉर्टेंट हैं और हमारा अपना एक किरदार है जो हमें निभाना है। साधारण से शब्दों में, जो आपके आसपास मौजूद है उसकी कद्र करें, चाहे वो प्रकृति है, नेचर, आपका परिवार, फैमिली या फिर समाज। अरे अरे अरे, गड़बड़ हो गई। सबसे पहले आएगा परिवार, फैमिली, समाज, सोसाइटी और फिर प्रकृति या वातावरण, आपका नेचर। यह एक साधारण और सिंपल सा तरीका है जिससे हम अपना संबंध दूसरी एंटिटीज़ के साथ समझते हैं। कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन है कुछ निम्न पूछे गए प्रश्नों का उत्तर जो भी सभी इंसानों के लिए ज़रूरी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहला कंटेंट है डिज़ायर, गोल, यानी कि इच्छा या फिर लक्ष्य। मतलब मेरी यानी इंसान की इच्छा या लक्ष्य क्या है, मेरी मूल बेसिक आकांक्षा क्या है, मैं वास्तव में रियलिटी में अपने जीवन से क्या चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा और मैं का अर्थ है पूरा मानव समाज, एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। यानी कि सबसे पहले हमें अपने आप को जानना है। दूसरे शब्दों में, मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा, मेरी तमन्ना। जब आपको उत्तर मिल जाए तब हमारा सारा ध्यान उन इच्छाओं को पूरा करने पर केंद्रित होगा। यानी हम उनको किस तरह से यथार्थ रूप देंगे। स्वयं की खोज, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की दूसरी सामग्री, तत्व, कंटेंट, वो है प्रोग्राम। हम अपनी ज़िंदगी, उद्देश्य, लक्ष्यों को, गोल्स को कैसे हासिल करेंगे, उन इच्छाओं को पूरा करने के तरीके। अंत में ऊपर जो ये दो आप प्रश्न हमने अभी डिस्कस किए हैं और जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह हमारी इच्छाओं के पूर्ण अधिकार, विचार सीमा को कवर करते हैं, डोमेन को कवर करते हैं। ये वो डोमेन है जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे। इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स ही सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी स्वयं की खोज के कंटेंट, तत्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। ये दो, प्रोग्राम और डिज़ायर, ये हमारे दो कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हैं। हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं। चलिए इसको कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यह हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी कि सहज स्वीकृति। नेचुरल एक्सेप्टेंस, सहज स्वीकृति का सही मायने में अर्थ है कि अपने आप को, लोगों को और प्रकृति को पूरी तरह से, टोटली और बिना किसी शर्त के, अनकंडीशनली उनको हमें स्वीकार करना। दूसरे शब्दों में, उनसे बिना कोई उम्मीद रखे, बिना किसी शर्त के, अगर हम पूरी तरह से और सही मायने में सह स्वीकृति यानी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर अपने आप से कमिटेड हैं, वचनबद्ध हैं, तभी हमारे जीवन में हार्मनी आ सकती है, हमें मिलती है कंप्लीट फुलफिलमेंट। यही एक तरीका है अच्छी चीज़ों को सहज रूप से स्वीकार करने का। यानी दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं, दूसरों से, ये नहीं है, नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम कभी भी किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। दूसरों से अच्छी बातें, चीज़ें सीखना और उनका जीवन में प्रयोग करना, मीन्स उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करना और इम्प्लीकेट करना। सिर्फ सीखना
ही बहुत कंप्लीट नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उसको प्रयोग में लाना ही पूरी तरह से कंप्लीट माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं सहज स्वीकृति यानी नेचुरल एक्सेप्टेंस की कुछ विशेषताओं की, जो हमें आने वाले प्रस्तावों यानी प्रपोजल की जांच करने में मदद करती हैं। जैसे हमने पहले भी बात की हुई है, ज़िंदगी में हर चीज़ आपको प्रपोजल के रूप में ही मिलती है। अभी भी हम वही उसको रिपीट नहीं, हम उसको अच्छे से समझने जा रहे हैं। आपको ज़िंदगी में जो भी कुछ सामने आता है वो हमेशा एक प्रपोजल के रूप में आता है। या तो आपको एक्सेप्ट करते हैं यानी स्वीकार करते हैं, या फिर उसको रिजेक्ट करते हैं, अस्वीकार करते हैं। लेकिन जब आप स्वीकार करें, उसको एक्सेप्ट करें, तो नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर करें। चलिए इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि यह समय के साथ नहीं बदलता, डजंट चेंज विद टाइम। समय का मतलब सुबह का समय, शाम का समय, 10 बजे, 8 बजे और इस तरह का समय, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है एज, उम्र। जैसे कि विश्वास और आदर, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट समय के साथ नहीं बदलते। चाहे आप उम्र में बड़े हैं या छोटे, सबको आदर चाहिए और हर रिश्ते के ग्रोथ के लिए ट्रस्ट, विश्वास की ज़रूरत होती है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। दूसरा पॉइंट है, यह जगह पर आधारित नहीं होती, डज नॉट डिपेंड ऑन द प्लेस। आप कहीं पर भी हो, भारत में हो या फिर किसी और देश में, किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, सभी और आदर और विश्वास की चाहत होती है। मतलब सभी और मीन्स सभी इंसान आदर और विश्वास चाहते हैं। अगर यह एक जगह पर स्वीकार की जाती है तो वह दूसरी जगह पर भी स्वीकार की जाती है। तीसरा पॉइंट है हमारे पास, यह आपके विश्वासों या पास्ट कंडीशनिंग पर आधारित नहीं होती। दूसरे शब्दों में, आपके जो भी विश्वास हों, चाहे वो आपके हों या फिर आपके समाज के, सहज स्वीकृति नेचुरल एक्सेप्टेंस कभी नहीं बदलती। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि लोग कहते हैं डॉक्टर या इंजीनियर बनो, जो कि बेस्ट प्रोफेशन माने जाते हैं, लेकिन जो आप बनना चाहते हैं वो बनो। मतलब अपने आप से ईमानदारी से, ऑनेस्टली पूछो कि आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो। अगर आप इसको डीपली सोचते हैं या रेफर करते हैं तो उत्तर हमेशा एक सा ही होगा। चलिए अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, सहज स्वीकृति हमेशा मौजूद रहती है, यानी कि यह आपके लिए हमेशा एक मार्गदर्शक, एक गाइड का काम करती है, एक मेंटोर का काम करती है। वो हर जगह, हर समय आपको यह बताती है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। जिसे मीन्स जैसे आप पढ़ रहे हैं स्क्रीन पर, कॉन्स्टेंटली देयर समथिंग वी कैन रेफर टू, मीन्स जिसको आप किसी को रेफर भी कर सकते हैं। अगला और आखिरी पॉइंट है, यह हम सब के लिए एक जैसी होती है। यह हर इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। यह मानवता का हिस्सा है। सेम फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमननेस। हम सब इंसान हैं, ऑब्वियस, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। सहज स्वीकृति यानी नेचुरल एक्सेप्टेंस हम सब में मौजूद होती है और हम सब के लिए वह एक सी ही होती है। माना हम सब की पसंद और नापसंद अलग अलग है, लेकिन जब हम गहराई से, डीपली से अपने आप को स्टडी करते हैं, हमारा लक्ष्य, एम, काम करने का उद्देश्य, व्यवहार सब एक सा है। हम सभी सम्मान, विश्वास, समृद्धि और सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है खुशी। मतलब हम सबकी मुख्य स्वीकृति एक सी ही होती है। हम सबसे यही चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, यानी इसके लिए हमें यह समझ में आ जाता है कि सम्मान दो और सम्मान लो, मीन्स गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट। यानी कि अगर आपको दूसरों से आदर लेना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको आदर देना ही होगा। यह सभी की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी स्वयं की खोज के उद्देश्य को तो अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए तो अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी स्वयं की खोज की प्रक्रिया यानी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सब इंसान हैं, ऑब्वियस, बेशक उसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारी ज़िंदगी में जो भी हमारे सामने आता है वो एक प्रपोजल के रूप में हमारे सामने आता है। या तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं यानी स्वीकार करते हैं, या रिजेक्ट करते हैं,
अस्वीकार करते हैं। किसी को स्वीकार करना या अस्वीकार करना हमारी नेचुरल एक्सेप्टेंस पर आधारित होता है। दूसरा, हमारे लिए ये भी आधारित होता है कि वो किसके लिए कितना कीमती है, वैल्यूएबल है। और यह अपने आप में स्वयं की जांच करके यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही होता है, जिसके दौरान कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। उनमें से सबसे पहले है किसी भी चीज़ को किसी को भी देखते हुए तुरंत ही उसको स्वीकार या अस्वीकार ना करें। सबसे पहले उसकी छानबीन करें, उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, फिर किसी नतीजे पर पहुँचे। दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि सहज स्वीकृति नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर उसकी जांच करें। क्या यह हमें सहज स्वीकार यानी नेचुरली एक्सेप्टेबल है या नहीं। तीसरा, यह पहले से ही लिखित में या मौजूद है, जैसे कि हमने बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, वेद हैं हमारे पास, उन पर भी आधारित नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जो आप अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं उसी को ही हम सही मानकर आगे चलते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने बारे में सोचो, आप क्या चाहते हो। जो पहले से ही लिखा है उस पर आधारित नहीं, मीन्स जो आपने, जैसे अभी हमने बात करी कि आपने कहीं किताब में पढ़ा या आपके किसी बड़ों ने कहा, नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप वही करने की कोशिश करें जो आप बनना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले जांच करें और फिर उसका पालन करें। आगे है हमारे पास यह इक्विपमेंट यानी इंस्ट्रूमेंट डेटा पर आधारित ना हो, यानी कि जो पहले से ही साबित हो चुका है, जो ऑलरेडी पहले से ही किसी ने प्रूव कर दिया है या फिर स्वीकार किया जा चुका है और जो कहीं पर भी लिखित रूप में दर्ज है। नहीं नहीं, आप ज़रा ध्यान रखें, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप अपने आधार पर ही इसको जांच करें। आगे है हमारे पास जो दूसरे लोग कहते हैं, यह उस पर भी आधारित नहीं होना चाहिए। यानी कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर लोग तरह तरह के हैं और उनके अपने अपने अनुभव होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जो वो अपने अनुभवों के आधार पर हमें कहें और हम उन्हें आंखें बंद करके मान लें। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं की जांच करो, फिर किसी का चुनाव करो, यानी कि किसी चीज़ को चुनो और उसका सिलेक्शन करो। इसलिए यह अपने आधार पर इसको ध्यान से सोचो, समझो, बिना छानबीन किए, बिना इन्वेस्टिगेशन किए किसी को स्वीकार, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, अस्वीकार मत करो। ठीक है, इसलिए फिर यह बेहतर है अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जांच करना और उसी के अनुसार उसे अनुभवात्मक रूप यानी एक्सपीरियंस के बेस पर जीने के लिए जब इस प्रस्ताव यानी प्रपोजल्स की जांच पूरी हो जाए तो यह हमें सच को जानने के रास्ते की ओर ले जाता है, यानी हमें सत्य का बोध होता है। दूसरे शब्दों में, अगर यह प्रस्ताव, प्रपोजल इंसान के व्यवहार के अनुसार सही है तो यह हमें खुशी की ओर ले जाता है। यह आपके विचारों और व्यवहार को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी ये चीज़ें आपके थॉट्स पर, बिहेवियर पर नज़र आएंगी। और अगर यह प्रस्ताव काम में सही है तो यह आपसी समृद्धि की ओर ले जाता है आसपास के वातावरण के साथ। यानी कि यह सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यह स्वयं की खोज यानी हमारे सहयोग के द्वारा सह स्वीकृति, नेचुरल एक्सेप्टेंस और एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन के आधार पर हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले डायग्राम को ध्यान से देख लें जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसकी मदद से हम प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्वयं की खोज की प्रक्रिया को आसानी से समझ लेंगे, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर आजकल के इस आधुनिक समय में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ देर के लिए आप डायग्राम को ध्यान से देख लें। मेरे हिसाब से शायद आपने डायग्राम को ध्यान से देख ही लिया होगा। जैसे कि आप टॉप लेफ्ट साइड यानी बाईं तरफ देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर यह एक प्रस्ताव है। इसे सत्य, सच मत मानिए, इसे अपने अधिकार पर जांच करें।
शास्त्रों के आधार पर नहीं। शास्त्र मीन्स हमारे जो वेद ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ जो लिखे हुए साधन से पढ़ने के आधार पर नहीं, जो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। दूसरों के आधार पर नहीं, दूसरे जो आपको कह रहे हैं उससे भी मत माने। सेल्फ वेरिफिकेशन, स्वयं सत्यापन यानी स्वयं सच को जानने की कोशिश करें। ये हम पिछली स्लाइड में भी पढ़कर आ रहे हैं। हाँ, सेल्फ वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डायग्राम के सेंटर में आप प्रस्ताव यानी प्रपोजल लिखा है, और फिर रियलाइजेशन एहसास, और फिर अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। यह हमें बताता है कि जिंदगी में हर चीज़ आपके सामने एक प्रपोजल के रूप में आती है। जैसे हमने पहले भी बताया था, जिंदगी में आपको हर चीज़ आपके प्रपोजल के रूप में ही आती है। आप सिलेक्ट या ना करें सिलेक्ट, वो आपकी चॉइस है। आपको रियलाइज यानी एहसास होना चाहिए कि यह आपके लिए अच्छा है या बुरा, या फिर सही या गलत। या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि आपको यह चाहिए भी या नहीं। फिर उसे समझो और उसके बाद कुछ रिस्पॉन्ड करें, प्रतिक्रिया करें। यह प्रक्रिया तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक इसकी जांच नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी सहज स्वीकृति के आधार पर ना हो, और हमारे जीवन में इसकी परीक्षण जांच ना हो। दूसरे शब्दों में, पहले नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जांच करें, फिर उसके अनुसार जिएं। अगर प्रस्ताव यानी प्रपोजल सही है मानव व्यवहार के साथ, तो आपसी खुशी को बढ़ाता है। आपसी खुशी यानी म्यूचुअल हैप्पीनेस। और अगर प्रस्ताव यानी प्रपोजल काम और प्रकृति, काम यानी वर्क, प्रकृति के साथ सही है, तो आपसी समृद्धि यानी म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी की ओर ले जाता है। फलस्वरूप रियलाइजेशन एहसास और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर रिस्पेक्ट यानी आदर को एक प्रपोजल प्रस्ताव के रूप में लेते हैं। इसको नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर जांच करें। अगर आप इसको जांच करते हैं कि यह आपको स्वीकार है या नहीं, तब आपको पता चलेगा कि यह आपको सहज रूप से स्वीकार है। और अगर आप आदरपूर्वक व्यवहार करते हैं, तो आपको यह भी रियलाइज होगा कि दूसरों को भी यह सहज रूप से स्वीकार है, और यह आपसी खुशी की तरफ ले जाएगा। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। यह आपको सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि की फीलिंग देगी। जाहिर सी बात है, खुशी दोनों तरफ होगी, यानी कि आपसी खुशी। इसलिए यह प्रपोजल सही है। अगर यह विफल रहता है तो यह फेल हो जाता है, तब यह सही नहीं है। यह जांच सच की प्राप्ति की ओर ले जाती है, और यह आपकी समझ का अहम हिस्सा भी बन जाती है। आज क्या है, आज डे टुडे, यानी कि क्या हम इसका पालन कर रहे हैं या नहीं। ना ही हम अपनी सहज स्वीकृति यानी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर अपने प्रस्तावों की पुष्टि कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, और ना ही हम इसके अनुसार जी रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन सब से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? द वे आउट। व्हाट डू वी नीड टुडे? हम क्या चाहिए? हमें जो चाहिए वो है रियलाइजेशन, रियलाइज एहसास, नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी सहज स्वीकृति के आधार पर, और अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, उसके अनुसार रहना। ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, स्वयं की खोज की प्रक्रिया के वही डायग्राम को फॉलो करते हुए अपनी रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को टेस्ट करें, यानी आप उसकी जांच करें, और परिणाम स्वरूप आपको क्या मिलेगा? पहले अश्योरेंस यानी आपको आश्वासन मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा सेटिस्फेक्शन, संतोष यानी संतुष्टि, और यूनिवर्सैलिटी यानी सार्वभौमिकता के आधार पर, इस यूनिवर्सैलिटी के आधार पर हम क्या जांच करेंगे? टाइम यानी समय, स्पेस यानी जगह, और इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। यानी कि आपको बार बार सहज स्वीकृति के आधार पर
जांच करनी होगी, वेरीफाई करना होगा, और जांच करने से पहले आपको बार बार अपने आप से पूछना होगा आपकी सहज स्वीकृति क्या है, और यह समय के किसी भी समय के अनुकूल यानी उसके एप्लीकेबल है या नहीं, जगह यानी स्पेस, और फिर इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत, मीन्स ये उन सब के लिए एप्लीकेबल या अनुकूल है या नहीं। आप क्या हैं? व्यक्तिगत की हम बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। आप क्या हैं यानी कि आप किस तरह के इंसान हैं। साधारण शब्दों में आप यह भी कह सकते हैं कि आप अपने आप को खोजें। नेचुरल एक्सेप्टेंस यानी कि सहज स्वीकृति यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि यह आपको समझने में मदद भी करेगी। किसको समझने में? ऑब्वियस, अपने आप को समझने में मदद करेगी, और इसको इम्प्लीकेट यानी जिंदगी में लाने में भी आपकी मदद करेगी। ये था आपका सारा प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन यानी अपने आप को समझने की प्रक्रिया। लगता है अब आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया है। तो फिर आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक्स।